बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आपके विरोध करने के बावजूद अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अजित पवार की पार्टी ने ये सही काम नहीं किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा था। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया। इसलिए हमारी पार्टी ने वहां पर शिवसेना का एक कैंडिडेट भी उतार दिया है। हम शिवसेना का काम करेंगे। बता दें कि अजित पवार की पार्टी की तरफ से नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है, जिसका बीजेपी और शिवसेना शिंदे की तरफ से विरोध किया जा रहा है। नवाब मलिक की भी आई थी प्रतिक्रिया। इससे पहले पूर्व मंत्री नवाब मलिक की भी प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो बीजेपी और शिवसेना विरोध करेगी, लेकिन जिस तरफ से अजित पवार ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे टिकट, मैं पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा। मलिक ने कहा कि जिस तरीके से विरोध के बावजूद मुझे टिकट दिया गया, मुझे लगता है कि सोच समझकर फैसला लिया गया है। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर मुकाबला नवाब मलिक बनाम सभी होने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की कड़ी टक्कर है। बहुमत किसको मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन बिना अजित पवार की मर्जी के कोई सरकार नहीं बन सकती। कौन किसके साथ जाएगा पता नहीं। नतीजे के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें अजित पवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। मलिक ने कहा कि मुझ पर आतंकवादी और देशद्रोही होने के आरोप लगाए गए, लेकिन मैं आरोपों से घबराता नहीं हूँ। मराठा आंदोलन की अगुवाई कर चर्चा में आए मनोज जरांगे पाटिल पिछले कई महीनों से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने चुनाव में अपना कोई उम्मीदवार न उतारने का निर्णय किया है, जिसके बाद मनोज जरांगे के समर्थकों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। जरांगे ने यूं ही चुनावी मैदान नहीं छोड़ा है, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत फैसला लिया है। मनोज जरांगे पाटिल लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का गेम बिगाड़ेंगे? महाराष्ट्र में एक्स फैक्टर माने जाने वाले मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। मराठा आंदोलन की तरफ से जिन नेताओं ने चुनाव में नामांकन दाखिल किया था, उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए हैं। जरांगे पाटिल ने कहा कि एक समाज के बल पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते। मुस्लिम और दलित समुदाय के नेताओं से हमने उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी थी, लेकिन वह नहीं मिल पाई, इसलिए चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। ऐसे में मराठा समुदाय खुद तय करेगा कि किसे हराना है और किसे चुनना है। उन्होंने कहा कि मेरा किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल से कोई संबंध या समर्थन नहीं है। जरांगे ने क्यों कदम खींचे पीछे? मनोज जरांगे पाटिल ने बहुत सोच समझकर कदम उठाया है। मनोज जरांगे ने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए फैसला लिया है, क्योंकि मुकाबला महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी के बीच है। ऐसे में अगर उनके उम्मीदवार सभी सीटों पर हार जाते हैं तो मराठा समुदाय के बीच किरकिरी हो जाती और आरक्षण का मसला एक राजनीतिक बात बनकर रह जाएगा। इसके अलावा उनके चुनाव लड़ने से मराठा वोटों के बिखराव का भी खतरा बन गया था, जिसके चलते जरांगे की रणनीति पर पूरी तरह पानी फिरता नजर आ रहा था। यही वजह है कि जरांगे के चुनाव लड़ने से कदम खींचने का शरद पवार ने स्वागत किया है, तो बीजेपी गठबंधन के लिए सियासी टेंशन बढ़ाने वाला माना जा रहा है। बीजेपी को मराठवाड़ा में लगा था झटका। मराठा आंदोलन के अगुवा मनोज जरांगे मराठवाड़ा इलाके से आते हैं और उनके समर्थकों में बड़ी संख्या मराठा समुदाय की है। मनोज जरांगे के चुनाव लड़ने से बड़ा असर मराठावाड़ा बेल्ट में पड़ता। साल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिंदे को महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सियासी झटका मराठावाड़ा बेल्ट में लगा था, जहां पर मनोज जरांगे के विरोध के चलते पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। मराठवाड़ा की 8 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें एनडीए हार गई थीं। यही नहीं, मराठवाड़ा से सटे हुए विदर्भ के यवतमाल और पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर, अहमदनगर और माढ़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भी इसका असर दिखा और वहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। शरद पवार ने क्या कहा? मराठा समुदाय के गुस्से को दलित और मुस्लिम समुदाय का भी साथ मिला था। यह वोट बैंक महायुति के हार के लिए जिम्मेदार रहा। जरांगे के उम्मीदवार चुनाव मैदान में होने से मराठा वोटों में बिखराव की संभावना बन गई थी।
इससे सीधा नुकसान महाविकास आघाड़ी को और एनडीए को फायदा दिख रहा था। इसलिए मनोज जरांगे पाटिल के चुनाव न लड़ने के निर्णय पर शरद पवार ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी का जरांगे पाटिल के चुनाव से दूरी बनाने में कोई संबंध नहीं है। मुझे खुशी है कि उन्होंने यह निर्णय लिया। अगर उन्होंने उम्मीदवार उतारे होते तो उसका लाभ बीजेपी को मिलता, यह साफ है। इसलिए उन्होंने जो फैसला लिया है वह हमारे लिए सही है। बीजेपी के लिए बड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के 40 कार्यकर्ताओं नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से कार्रवाई की यह घोषणा उस समय की गई है जब भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से मिलकर बने महायुति गठबंधन ने अपना बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें महाराष्ट्र को अभूतपूर्व समृद्धि और विकास की ओर ले जाने के उद्देश्य से एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। बागियों ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता। वैसे तो हर दल में टिकट न मिलने से नाराज नेताओं के बागी होने का मामला सामने आया है, लेकिन बीजेपी इस समस्या से सबसे ज्यादा परेशान है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के 2 पूर्व सांसद भी शामिल हैं। पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में जो 2 सबसे बड़ा नाम हैं वो हैं हीना गावित नंदुरबार और एटी पाटिल जलगांव। हीना जहां नंदुरबार से चुनाव लड़ रही हैं तो एटी पाटिल जलगांव से मैदान में हैं। अब भी मैदान में टिके हैं कई बाकी। हीना गावित नंदुरबार से 2014 और 2019 में सांसद रह चुकी हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में वह कांग्रेस के गोवाल पाड़वी से हार गई थीं। अब उन्होंने विधायक के टिकट के लिए दावा ठोका था, लेकिन टिकट नहीं मिला। इससे नाराज होकर वह निर्दलीय ही उतर गईं। कुछ यही हाल एटी पाटिल का भी रहा। वह भी इस बार एलएलए के टिकट की आस में थे, लेकिन पार्टी ने किसी और को उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में उन्होंने मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में करीब 30 सीटों पर बीजेपी के बागी अब भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी समय में कई बड़े नेताओं को मनाने में सफल रही बीजेपी। बेशक बीजेपी के कई बड़े नाम इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी की परेशानी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कई सीटों पर अपने बागियों को अंतिम समय में मना लिया था। ऐसी कई सीटें हैं जहां से पार्टी से बागी होकर निर्दलीय पर्चा भर चुके नेताओं ने नाम वापस लेने की आखिरी तारीख पर पर्चा वापस ले लिया था। इन नामों में बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी सबसे बड़ा नाम है। गोपाल शेट्टी ने बोरीवली सीट से निर्दलीय पर्चा भरा था, लेकिन बाद में नाम वापस ले लिया। इनके अलावा सांगली से बीजेपी के बागी शिवाजी डोंगरे ने भी नाम वापस ले लिया था। गढ़चिरौली से बीजेपी के बागी देवराव होली और गुहागर से बीजेपी के बागी नेता संतोष जैतापकर ने भी आखिरी समय में अपना पर्चा वापस ले लिया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही गठबंधन के नेता चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इस बीच एनसीपी एससीपी के प्रमुख शरद पवार ने भतीजे अजित को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अजित की तारीफ कर महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ा दी है। शरद पवार ने क्या बयान दिया? बारामती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शरद पवार ने भतीजे अजित को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बारामती में अजित ने 2-3 दशक तक काफ़ी काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बारामती के लोगों ने मुझे भी कई दशकों तक सेवा करने का मौका दिया है, जिसका मैं आभारी हूँ। फिर से एक होगा पवार परिवार। अजित पवार को लेकर दिए गए शरद पवार के बयान के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में नई चर्चा शुरू हो गई है। सियासी गलियारों की माने तो ये पवार परिवार के फिर से एक होने के संकेत हैं। हालांकि इस चुनाव में एनसीपी के दोनों धड़े सीधे सीधे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान दोनों दलों के साथ आने का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद एनसीपी के दोनों गुट साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में राज ठाकरे ने कर दिया ये बड़ा ब्लंडर। अब बेटे अमित की मुहिम से हार तय।